नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। चलिए आज हम नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण चीजें पे बातें हम करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे? नंबर सिस्टम के बारे में, कौन क्या कैसे क्या। नंबर सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका है रियल नंबर, एक आपका है इमेजिनरी नंबर। क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक क्या है? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक है, रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट। एक होता है आपका रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहां तक चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम आपको इस फॉर्मेट को पहले हम बता देते हैं, उसके बाद सारे चीजें पे हम बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका दशमलव, एक होता है आपका दशमलव या इसी को बोलते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। एक होता है आपका पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर। इसको फ्रैक्शन या डेसिमल, इसको बोलते हैं डेसिमल, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल, फ्रैक्शन, पूर्णांक। अब हम पूर्णांक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ऋणात्मक, जिसको बोलते हैं नेगेटिव। क्या होता है? एक ऋणात्मक, जिसको बोलते हैं नेगेटिव। एक होता है धनात्मक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। धनात्मक में ही होता है आपका, धनात्मक को ही हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर में ही आपका प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर आपका आता है। नेचुरल नंबर को ही हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका भाज्य, एक होता है भाज्य। भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट, अभाज्य को बोलते हैं प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसको मिटाते हैं
और इस चीजें पे हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, दशमलव क्या होता है, पूर्णांक में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, चलिए अब हम बोल रहे थे आपको कि पूर्णांक में क्या होता है और रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, इस सब सारे चीजें पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा भाई मेरे, तो हम बोल रहे थे जैसे आपको कि हम सारे चीजें पे बात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आपको देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, यानी नंबर सिस्टम में हम जैसे पढ़े थे वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक रेशनल एक इरेशनल। ठीक है, रेशनल संख्या यानी हम देखते हैं रियल नंबर में, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या हम देखेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या में हम आपको बताया कि रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, रेशनल 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 मीन्स होता है परिमेय संख्या, इरेशनल मीन्स अपरिमेय संख्या। नोट डाउन करिएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये आपका परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। आई होप आपको याद है। रेशनल नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी P = नॉट Q। ठीक है, यानी नॉट 0, यानी P के नीचे हम 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हम Q = 0 हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब आइए हम परिमेय और अपरिमेय में आपको कुछ बताते हैं। जैसे P/Q, मान लीजिए कि 2 मेरा क्या है, 3 क्या है, 5/2 क्या है, ये सब मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिएगा, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। 2, 3, 5/2, 7, 22/7, 22/7। एक होता है आपका पाई, क्या होता है, पाई। एक होता है 3.147 ... ठीक है, अब हमें एक चीज बताइए, ये तीनों आपको डाउट लग रहा होगा, ये तीनों आपको डाउट लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, डाउट। पाई का मान 22/7 ही होता है, पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान दशमलव में 3.7 या 21, 7 या 21, मतलब 7 से इसको भाग लगाएगा तो 3.147 समथिंग ऐसे ही आते जाएगा, यानी ये कटेगा नहीं पूरी तरह। तब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, क्योंकि लिखना हमको P/Q के रूप में, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है। क्या है, पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। 3.14 क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी दशमलव में जितना अगर नहीं कट रहा है तो सब क्या है, इरेशनल नंबर है। हमको जब भी लिखना है वो P/Q के रूप में लिखना है, यानी भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा।
कैसे लिखना है, P/Q के रूप में, यानी 22/7 जैसे लिखे 7 लिखे तो 7 के नीचे क्या है 1 है, क्या है 1 है। 5/2 3 के नीचे क्या है 1। जब भी कोई भी हम लिखते हैं शब्द वर्ड सॉरी डिजिट अंक तो क्या है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, इतना चीज तो पता होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिए कि कोई भी संख्या और हम बताते हैं जैसे 0.3 के पावर बोल रहे हैं रेकरिंग लगा दिया जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि 0.3333 ही जा रहा है, यानी 3/9 भी लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब रूट में आ जाती है चीजें, क्या आती है रूट में, जिसको हम निकाल सके, जैसे मान लिए रूट 25 क्यूब रूट 27, ठीक है, क्यूब रूट 27। लेकिन अब बताइए हम, ठीक है ये तो जान गए, रेशनल जान गए। अब इरेशनल में मान लिए कि रूट में दिया 5, रूट 7, रूट 8, अगर इसको क्यूब रूट कर देंगे तो ये अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, निकल जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। अब एक चीज हमें बताइए, एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि रूट 5, रूट 7, क्या रूट 5 का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं? नहीं। क्या रूट 7 के परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं? नहीं। क्या क्यूब रूट 9 का परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि 9 का क्या होता है क्यूब स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका रूट 2 क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है या दोनों है। ठीक है, ऑप्शन में आपको पूछ देगा कि रूट 2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या दोनों है। ठीक है, रूट क्या है, रूट एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि हम रूट 2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि रूट 1 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है, या दोनों है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, यानी रूट 1 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हम रूट 1 को हम निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, तो रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, जितना भी अगर सिंबल आएगा, जितना भी अगर सिंबल के बारे में पूछा जाए वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन पूछता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, पाई पूछता है और रूट 2 पूछता है ज्यादातर। ठीक है, पाई और रूट 2 कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है, रूट 2 अपरिमेय है या परिमेय है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। आई होप आपको परिमेय और अपरिमेय समझ में आया होगा। तो चलिए हम रेशनल नंबर में आगे बढ़ते हैं। परिमेय अपरिमेय में आपको इतने सारा चीज पता होना चाहिए, बस कुछ नहीं है। यानी जिसका एग्जैक्ट वैल्यू ना निकले वो अपरिमेय संख्या, जिसका निकल जाए यानी P/Q के फॉर्म में आ जाए, फॉर्मेट में आ जाए, वो मेरा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ चीजें। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम रेशनल में बढ़ते हैं, यानी रेशनल को हम दो भाग में बांट सकते हैं। रेशनल को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। रेशनल को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, 2 पार्ट में। ठीक है, एक है आपका दशमलव, क्या है, दशमलव। एक हम पढ़ेंगे दशमलव या भिन्न के बारे में, दशमलव या भिन्न इसी को बोलते हैं। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। दशमलव इंग्लिश में डेसिमल, हिंदी में दशमलव, डेसिमल, फ्रैक्शन। ये हो गया आपका इंटीजर। क्या हो गया, इंटीजर।
इंटीजर, ये आपका डेसिमल, इंग्लिश लिखिएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है, एंड फ्रैक्शन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इंटीजर, इसको हम इंटीजर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट? दो पार्ट। चलिए 3 पार्ट ले लीजिए, नहीं 2 पार्ट पढ़ लीजिए। एक आपका होता है इंटीजर में ऋणात्मक, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक। एक आपका होता है धनात्मक, धनात्मक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा और नोट डाउन कर देते होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, पॉजिटिव में ही आपका आता है होल नंबर। इसी में आपका एक है होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, यानी इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर को ही पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसी में आपका आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्णांक में ही आपका आता है ऋणात्मक और धनात्मक, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव आपका होल नंबर। होल नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से होल नंबर कौन सा है पूछ देगा। तो होल नंबर आपका क्या है? अनंत तक है, 1 से अनंत तक, चाहे बोल सकता है कुछ भी। होल नंबर आपका 0 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 डॉट 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 एन तक, अनंत तक जाता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हम ही नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को नंबर ऑफ काउंटिंग इन नेचुरल नंबर, ठीक है, कॉल्ड इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर हम 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं नेचुरल नंबर में। ठीक है, कहां जाएंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, आइए नेचुरल नंबर हम पढ़ते हैं। इसको अब मिटाते हैं। क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। क्या देख रहे हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक होता है आपका प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या एक, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। बहुत ही क्वेश्चन पूछता है ये सब में। ठीक है, SSC हो, रेलवे हो या छोटे मोटे कोई भी एग्जाम हो, पूछवे करता है। तो नेचुरल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक आपका है, एक है आपका प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सॉरी, अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। एक है आपका भाज्य, एक है आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जिसको बोलता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, वैसी संख्या एक को छोड़कर
सभी क्या होंगे, अभाज्य संख्या। कौन कौन, जिसका फैक्टर 2 ही सिर्फ हो, एक होना चाहिए, एक अपने आप को होना चाहिए, मतलब एक से कटना चाहिए, खुद से कटना चाहिए, वो मेरी अभाज्य संख्या होगी, यानी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछता है। आगे हम बढ़ते हैं, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। 2 से कितना होना चाहिए, अधिक। भाज्य संख्या आपका 4 से शुरू होता है। भाज्य संख्या आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट ऐसी जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है आपका, जिसका यानी, और अभाज्य संख्या है आपका 1 को छोड़कर, यानी 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं 23। ठीक है, मतलब ऐसे ही आपका जाएगा 97 तक। ठीक है, 100 के बीच में, यानी बोला जाए कि 1 से लेकर 100 तक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती है, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लिखने बैठिएगा, क्या करिएगा, लिखने बैठिएगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, टोटल 25 होता है। कितना होता है, टोटल 25 होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे हम चले। अगर क्वेश्चन अब इसमें पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 4। अगर पूछ दे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। सबसे छोटी सब संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो 4। ठीक है, बड़ी नहीं होगा, बड़ी बहुत दूर तक जाएगा, आप सोचते रहिए। ठीक है, यही 2 ठो एग्जाम इसमें क्वेश्चन था। अब इसमें आते हैं, बोल देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ठीक है, आगे बोलेगा क्वेश्चन इसमें कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। क्या पूछेगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3 बोलेंगे। अगर बोलेगा सबसे छोटी, यानी सबसे, अगर पूछ दे कि सबसे नहीं, क्वेश्चन आपका पूछेगा कि ऐसा बताइए कि दो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है, तो हम यहां पे बोलेंगे 2 only even प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, 2 only even प्राइम नंबर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक सेवा समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलते हैं, कल हम आगे की ओर चलेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस पे, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हम जैसे ही आपको वीडियो अपलोड करूं आपके तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए तब तक आप बने रहिए, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।